हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस से चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। तो चलिए इसको देख लेते हैं। Has this ever happened to you? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. आप ग्राउंड में बैठकर खाना खा रहे हो और ईगल आई हो और ईगल ने आपकी रोटी ली हो और लेकर के उड़ गई हो। As you walk softly past a sleeping dog, its ear shoot up at once. और आप किसी डॉग के पास से जो सो रहा हो आराम से उसके पास से निकलें और उसके कान खड़े हो जाएं। And one thing more, you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. और आपने कुछ मीठा ग्राउंड पर बिखेर दिया हो और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई हों। क्या ऐसा होता है? बच्चों, चैप्टर का नेम है सुपर सेंसेस। अब ये सुपर सेंसेस क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारी आइज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम देखते हैं, और हमारे ईयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? हम लोग सुनते हैं। नोज़ से हम क्या करते हैं? नोज़ से हमको स्मेल आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। किचन में क्या पक रहा है हमको हमारी नोज़ से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो हमें सूंघने में हेल्प करती है। इसी तरह से हमारी 4th सेंस ऑर्गन क्या है? 4th सेंस ऑर्गन है स्किन, जिससे हम क्या करते हैं? टच करते हैं। और 5th सेंस ऑर्गन क्या है? वो है हमारी टंग, जो हमारी टेस्ट में हेल्प करती है, किस चीज़ का टेस्ट कैसा है। इसी तरह से एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स के पास, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उनके पास भी कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही बर्ड्स के भी। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स में स्पेशल होती हैं। उनकी कौन सी सेंस ऑर्गन इन चीज़ों के लिए हेल्प करती है। जैसे कि फर्स्ट में आपने देखा कि कोई भी ईगल आकर के रोटी उठा के ले जाए। ऐसा क्यों? आप जानते हैं, जो ईगल होती हैं, वल्चर होती हैं और काइट होती हैं ना, इनकी देखने की शक्ति हम लोगों से 4 गुनी ज़्यादा होती है। Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? सोचें और बताएं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स की भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही मामूली सी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जैसे कि फर्श पर अगर हमारे हाथ से सुई गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ को वो सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से ही ढूंढ लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल्स की दुनिया है वो इसी तरह के अमेजिंग सेंसेस से फुल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन एनिमल्स की अमेजिंग सेंस के बारे में। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? चींटी ने अपने फ्रेंड को कैसे पहचाना? यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी जो है वो ग्राउंड पर जा रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। इसने देखा कि एक चींटियों का ग्रुप जो है वो दूसरी साइड से आ रहा है। जो ये पहली चींटी थी बहुत जल्दी से क्विकली अपने होल में वापस आ गई। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। और जो यहाँ पर गार्ड चींटी थी उसने इस चींटी को पहचान लिया और इसको होल में अंदर आने दिया। एंट होती है ना, वो कहाँ रहती हैं? होल में रहती हैं। और उस होल को क्या कहा जाता है? उस होल को एंट हिल कहा जाता है। एंट हिल और नेस्ट भी कहते हैं इसको। एंट हिल कहते हैं या फिर नेस्ट कहते हैं, जो एंट के होम होते हैं। और क्या आप जानते हो
कि एक एंट हिल में कितने रूम्स होते हैं? लगभग 100 रूम्स होते हैं और उसमें पासेस भी होते हैं। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या जाना? यहाँ जब ये चींटी वापस आई तो यहाँ पर जो चींटी गार्ड के रूप में खड़ी थी, उसने इस चींटी को पहचान लिया और इस चींटी को इसने अंदर आने दिया। बच्चों, ये आप जानते हैं जो चींटियाँ होती हैं वो किस में रहती हैं? वो झुंडों में रहती हैं। आपने हमेशा देखा होगा चींटियाँ हमेशा झुंड में ही चलती हैं और लाइन में ही चलती हैं। और एक ग्रुप की चींटी जो होती है वो दूसरे ग्रुप की चींटी को बड़े ही ईजिली पहचान लेती है उनकी स्मेल से। थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक चींटी ने दूसरी चींटी को कैसे पहचाना कि वो उसके ग्रुप की नहीं है? Ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Due to different senses, the ant could know that other ants were not from its group. Next question. How did the guard ant recognize this ant? जो guard ant थी उसने उस चींटी को कैसे पहचान लिया? The guard ant could recognize this ant because of smell. Try this and write. Drop some sugar, jaggery, anything sweet on the ground. Wait until the ant come there. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है? चीनी, गुड़ या फिर कोई भी मीठी चीज़ ग्राउंड पर गिरा देनी है और तब तक वेट करना है जब तक वहाँ चींटियाँ ना आ जाएं। बच्चों, जब ये आप एक्टिविटी करेंगे ना तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े ही ईजिली दे पाएंगे। जैसे कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? जब आपने चीनी, गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ ग्राउंड पर गिराई तो कितनी देर में चींटियाँ वहाँ आई? तो लगभग 15 या 20 मिनट्स तक चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं। तो आप भी इस एक्टिविटी को करेंगे तो बड़े ही ईजिली आप इनके आंसर भी दे पाएंगे। डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? क्या पहले वहाँ एक ही चींटी आती है या फिर चींटियों का पूरा ग्रुप आ जाता है? पहले एक चींटी आती है और फिर उसको फॉलो करते हुए ग्रुप की सारी चींटियाँ आ जाती हैं। व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड? जो एंट थी, चींटियाँ थी, उन्होंने खाने के साथ क्या किया? वो जो चींटियाँ होती हैं ना, वो खाने की कोई भी चीज़ होती है तो उसको उठा करके अपने होल में ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? और फिर वो वहाँ से कहाँ चली जाती हैं? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। वो वहाँ से, जहाँ पर आपसे गुड़ या चीनी गिरा था, वहाँ से वो लोग अपने होल की तरफ चले जाते हैं। डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो एक लाइन में मूव करते हैं? तो आपने देखा होगा कि चींटियाँ हमेशा लाइन में ही मूव करती हैं। यस, दे मूव इन अ लाइन। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विद अ पेंसिल। अब उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? जब वो चींटियाँ जा रही हों, उन चींटियों को बिना नुकसान पहुँचाए उनका रास्ता रोकना है पेंसिल की हेल्प से। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव? अब देखिए एंट कैसे मूव करती हैं। जो एंट होती है ना, वो पेंसिल पर चढ़ जाएंगी और फिर भी वो एक लाइन में ही चलेंगी। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स किए। ही फाउंड आउट that as the ant move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. उसने पता लगाया कि जो एंट होती हैं वो ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ती हैं और जो बाकी चींटियाँ होती हैं उसी स्मेल से रास्ता ढूंढ लेती हैं। उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो उस चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। Now can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? क्या आप बता सकते हैं जब आपने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? As the ant moves, it leaves a smell on the ground. जब चींटियाँ चलती हैं तो वो क्या करती हैं? ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ती हैं और जो दूसरी चींटियाँ होती हैं उस स्मेल से रास्ते का पता लगा लेती हैं। इस प्रकार से जब रास्ता ब्लॉक्ड था तो भी एंट्स ने
ट्राई किया मेंटेन करने के लिए अपने पाथ को बाय फॉलोइंग द स्मेल को फॉलोइंग करते हुए। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आपको कभी मच्छरों ने परेशान किया है? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? आप सोचिए कि उनको कैसे पता लग जाता है कि आप कहाँ हैं। मॉस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी हमारी बॉडी की स्मेल से हमको पहचान लेते हैं, और जो हमारे शरीर की गर्मी होती है उससे भी वो हमको पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मच्छर कहाँ पर काटते हैं? फोरहेड पर, या फिर हैंड पर, और या फिर पैरों की हील पर।